नमस्कार, नई सुबह नई खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और पूरे देश में आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। बाबा भोलेनाथ के भक्तों को इस महीने का पिछले 2 सालों से इंतजार था, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से 2 सालों से कांवड़ यात्रा पर ब्रेक लगा हुआ था। अब आज से कांवड़ यात्रा का आगाज भी हो रहा है। सर्वव्यापी शिव के श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकल रहे हैं। 2 सालों का इंतजार अब खत्म हो चुका है, इसलिए कांवड़ियों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आपको ये भी बता दें कि यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन अपनी कमर कसे हुए है। तो देखिए, आज से सावन की शुरुआत हो रही है और आज से कांवड़िया भी अपने रूट पर शुरू हो जाएंगे पैदल चलना। और आपको बताएं, पूरी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। जो निर्देश दिए गए थे कि जो रूट है कांवड़ियों का, वहां पर सफाई व्यवस्था रखें, सड़कें साफ रखें, कोई भी मीट और शराब की दुकानें वहां पर आसपास ना खुली हों, यानी कि पूरे आस्था के सलाब के साथ जो कांवड़िए हैं वो अपनी यात्रा पर निकलें पवित्रता के साथ। इसका इंतजाम भी प्रशासन के द्वारा किया गया है। तो आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है और देखिए, जो इंतजार था 2 साल का लंबा कांवड़ियों को, वो आज खत्म हो गया है, क्योंकि कोरोना काल के बीच में भी हमने देखा किस तरह से तैयारियां नहीं हुई थी कांवड़ियों को लेकर भी। तो आज सावन का पहला सोमवार, आज से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। और बताते चलें कि यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें, अव्यवस्था का सामना न करना पड़े, इसको लेकर। तो ये देखिए, कांवड़ मेले में व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई है। मेला क्षेत्र 12 सुपर जोन में बांटा गया है। इसके साथ और क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं। 32 जोन, 134 सेक्टर यहां पर बनाए गए हैं। कांवड़ मेले में व्यवस्था को लेकर 17 अस्थायी स्वास्थ्य शिविर बनाए गए हैं, अगर किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत होती है। 60,000 वाहन क्षमता वाले 13 पार्किंग भी बनाए गए हैं। और साथ ही रेलवे की तरफ से भी स्पेशल ट्रेनें इन कांवड़ियों के लिए चलाई गई हैं, ताकि उन्हें किसी तरह से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एक बड़ा तोहफा है रेलवे की तरफ से कांवड़ियों के लिए। तो कांवड़ मेले में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा का आज पहला दिन है और आज से ही शुरू हो जाएंगे कांवड़ी अपने यात्रा पर निकलने के लिए। तो पूरी तरह से कांवड़ मेले में व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। वहीं कांवड़ मेले का आज से आगाज हो गया है। देश भर में श्रद्धालु हरिद्वार के प्रसिद्ध कांवड़ मेले का दीदार करने के लिए पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए उत्तराखंड की प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। और बीती शाम डीजीपी अशोक कुमार खुद हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने कांवड़ मेले में तैनात अधिकारियों संग बैठक भी की। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ खास बातचीत में डीजीपी ने बताया, कांवड़ मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए करीब 10,000 पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। सुनिए। 14 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ मेले को लेकर आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं, खुद उत्तराखंड के डीजीपी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कई पदों पर रहते हुए उत्तराखंड पुलिस में सर आपने हरिद्वार का कांवड़ मेला संपन्न कराया है। इस बार प्रदेश पुलिस की मुखिया हैं आप, कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत बड़ा चैलेंज है। 2019 में आखिरी मेला हुआ था, पिछले 2 वर्ष मेला नहीं हुआ, इसलिए इस वर्ष हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी। हम उसके लिए तैयार हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि कांवड़ मेला को शांतिपूर्वक करवाने में हमारा सहयोग करें। और इस बार हम एक जो है ऐप डेवलप कर रहे हैं लोग से, कि जिससे वो रजिस्ट्रेशन उसमें करा करके आए तो हमें सुविधा होगी उनको, उनके लिए व्यवस्था करने। सर कितने कांवड़ियां मान के चल रहे हैं इस बार आने की उम्मीद है? 4 करोड़ की तो एक बेसिक अपेक्षा मान ही रहे हैं। जी। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड पुलिस के जो मुखिया हैं अशोक कुमार, उनका साफ ही कहना है कि इस बार का कांवड़ मेला काफ़ी चैलेंजिंग है और इसको लेकर तमाम कुछ तैयारियां पुलिस की जा रही हैं। आशीष मिश्रा, जी मीडिया, हरिद्वार। शिव भक्तों के लिए योगी का सुरक्षा कवच। उत्तर प्रदेश में शिव भक्तों के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन चाक चौबंद है, तैयारियां फुल प्रूफ है। इंतजार है तो शिव भक्त कांवड़ियों का। प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार 15 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु जल लाने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे और इसीलिए पूरी चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पश्चिमी यूपी के रास्ते हरिद्वार पहुंचने वाले शिव भक्त गाजियाबाद होकर ही आगे बढ़ते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा तैयारियां भी वहीं देखने को मिली। जिन जिन रास्तों से श्रद्धालुओं को गुजरना है,
उन्हें 4 सुपर जोन और 20 सेक्टर्स में बांटा गया है। इन सभी सेक्टर्स में सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए 4 कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। इन रास्तों पर 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि इनकी ड्रोन से भी कड़ी निगरानी की जाएगी। सीसी कैमरेज, वॉच टावर्स और डिटेल कम्युनिकेशन प्लान है, ताकि लाइनमैन तक के हमारे पास फ़ोन नंबर्स ये सब ट्रेसेबल। हालांकि फिलहाल में हुई घटनाओं को देखते हुए भी प्रशासन अलर्ट में है। सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां पैदा न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस और यूपी पुलिस एक साथ मिलकर काम कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालने के लिए सैकड़ों जवानों को तैनात किया गया है। मन कमेटी और जो हमारी पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली हैं और उनका भी पूरा हमें सहयोग है, ताकि कांवड़ यात्रा एक सक्सेसफुल यात्रा हो पाए। 14 जुलाई से 26 जुलाई तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली मीट और शराब की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। मेरठ में कई मीट दुकानदार खुद ही अपनी दुकानों को ढकते नजर आए। हालांकि ज्यादातर दुकानदार और धर्मगुरु योगी सरकार के इस फैसले से सहमत नजर आए। प्रशासन की साफ है, दुकान बंद रखेंगे, हम इनके लोग हैं और हम भी मतलब ये योगी जी का इज्जत करते हैं और उनके साथ हैं।